आज तक किसी के भी साथ कहीं भी कुछ हुआ हो तो कोई नहीं बताए। उसमें देखिए वकील साहब, मेरा फिर अक्षर अनुरोध रहेगा, 2006 से रेट खुली नहीं अपनी, ये तो मानते हैं, अपनी मानते हैं जी। अब जो इसकी बात कर रहे हैं हम, 2011 में जब टर्न डाउन कर दिया, नहर में पानी रेगुलर चलता रहता, तो निश्चित रूप से विभाग भी इसमें सावचेत होता और ये करता है कि भाई हमारे जो 8 गांव या जो 19 गांव 18 गांव रहेंगे उनके लिए हम प्रयास करते। लेकिन ये तो मैंने आपको कह ही दिया कि निश्चित रूप से उसमें जो 8 गांवों को और इसमें जोड़ने के लिए जो वाइल्ड लाइफ ने टर्न डाउन कर दिया तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसा मैंने भी बताया आपको, 19.5 करोड़ रुपए प्रस्ताव इसमें हो गया है और 2 करोड़ से 38 लाख का आलमी डीपीआर उसकी बन रही है। 238 लाख ने हमें दे वो देख ली इन्होंने, कल मुझे वो दी थी जो वित्त विभाग को भेजी है, वो तो बात सही है। अब वो मैं तो केवल अपनी तरफ से तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, हमारी किसी से भी कोई मनाही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमें भी पानी मिले, उनको भी पानी मिले। अब ये सरकार की व्यवस्था है कि वो किस तरह से व्यवस्था करती है, हमको सबको पानी दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी और जो बात करेंगे हम यही तो कह रहे हैं ना, मैं तो केवल अपने जो पानी अपन जो तेरा गाँव है इनिशियली जिनके लिए बना है उनके लिए पानी दे रहे हैं, उनको पानी देने की जिम्मेदारी वाटर रिसोर्स की ये कह रहे हैं कि अब पूरा पानी पहुंचाएंगे। जो भी इसमें 1985 हेक्टर लैंड है, 9,285 पांचरा मुख्य नहर की है, 1985 जो 13 गांव है या जो आपके अनुसार 21 गांव है उनमें पानी देने की जिम्मेदारी इनकी है। अब अगर मेरा निवेदन है इसको अपन रोकते हैं तो वो जो 1985 हेक्टर या 9,285 हेक्टर है वो भी सिंचाई से वंचित रहेगा जो 2006 से चल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि उसमें अपन जो ये कर लें कि जो कम से कम जिनको मिल रहा है उनको तो पानी लेने दें अपन, क्योंकि वो भी वंचित हो रहे हैं इससे। भाई इसमें साल लगे 2 साल लगे, अपन इसको और आगे इसको खींचेंगे तो उससे अपने को उपलब्धि इसमें हासिल नहीं हो पाएगी। अब साहब वैसे मेरा मानना तो ये है कि चाहे ऐसी साहब वो नहर बनी नहीं है पूरे, उसमें जो पानी पहुंच सके, लेकिन उसमें अंदर नहीं जाके और बाकी हमारे सब आए उनसे निवेदन कर लो। मैंने तो आपको 19 तारीख फिर मैं ये इसको एश्योर कर रहे हैं, ये आपके सामने कमिट करेंगे कि जो 1985 हेक्टर है जो 13 गांव है उसमें पानी पहुंचाएंगे, तभी हम जो है आगे बात करेंगे। उसकी बात ही नहीं कर रहे। 19 तारीख को आपकी हम 5-7 ही आए थे और हमने ये आपको आश्वासन दिया या निवेदन किया, कुछ भी मानो, कि हमारे लोगों से बात करो। हमने 24 तारीख को वहाँ बात की कि वहाँ से दिवाली के दिन इकट्ठे होते हैं और उस बात में हमारी उन्होंने किसी ने भी बात नहीं सुनी और सबने ये कहा है, बल्कि ये और चले गए हम पे तो ये लांछन लगाएगा मीटिंग में गए कैसे। हम पानी जब तक नहीं खुलने देंगे और बाकी सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि इसीलिए इनको बुलवाया जब हम कुछ कहें और वो बात नहीं पड़े तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आप और बता भैया कोई और किस बात हो मेरे साथ सम्माननीय हमारे डीसी साहब, आईजी साहब, दोनों कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, उपस्थित हमारे कमांड और गुडला पांचना के भाइयों, जैसा अभी वकील साहब कह रहे थे विस्तार से बात बताइए। आपको अच्छी तरह पता है वकील साहब, जब हम लोग कमांड के लोग पानी मांग रहे थे, आप लोगों ने ये कहा कि भाई हमको भी आप पानी उपलब्ध करवाओ और लिफ्टर प्रोविजन के लिए आपने डिमांड रखी। क्योंकि कोई भी बांध जब बनता है तो उसके समय उससे पहले कमांड तय होता है, तो कमांड तय होते समय कोडला पांचना का जो क्षेत्र था उन्होंने कभी कोई मांग रखी या नहीं रखी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन देर से रखी तब भी आपकी बात को जायज मानते हुए उस समय प्रशासन ने और हमारे कमांड एरिया के किसानों ने भी उस बात को गंभीरता से
उस समय मैं करौली का प्रभारी मंत्री था। मैं रामलुबाया जी को लेकर के आया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखी जोर शोर से कि अगर संभव है और लिफ्ट योजना मंजूर होकर के हमारे गुडला बांधना के किसान भाइयों को भी अगर पानी मिलता है तो आप पानी देने की योजना बनाओ। 13 गांव की योजना बनी थी उस समय। आप लोगों ने गांव तय किए थे, आपने ही बताया था कि हमारे ये 13 गांव इनको पानी दिया जाए। उस 13 गांव के लोगों के लिए पानी की योजना बनी और वो लिफ्ट के लिए उस समय ये तय था कि जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, ऑफिशियल आदेश निकल जाएगा, हम एक दिन भी पानी नहीं छोड़ेंगे। वो प्रशासनिक स्वीकृति निकली, वित्तीय स्वीकृति निकल गई। उसके बाद में आपकी तरफ से आया कि हमारा मौके पर काम चालू करवाया जाए। ये दवाई साहब मौजूद थे उस समय, मौके पे भी काम चालू हुआ। हो सकता है सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उसमें देरी कर दी हो। हम लोग तो यही इंतजार करते रहे कि इनकी लिफ्ट मंजूर होकर के इनका काम चालू हो जाए, इनको पानी मिल जाए, हमको भी पानी मिले। अब आप 13 गांव की बात करते करते अभी आप तो ये आपकी जो नई मांग है, नई मांग है। अगर आप में से किसी भी भाई ने, क्योंकि उस दिन गुडला बांचना के सारे किसान मौजूद थे, सीएम के यहाँ गए, जो आपने केवल 13 गांव के लिए कहा था 13 गांव के हमारे इन गांव के किसानों को पानी दीजिए, और वो योजना मंजूर हुई। सरकार ने आउट ऑफ वे जाकर के, क्योंकि कमांड एरिया तय होने के बाद में बांध में एक्स्ट्रा पानी नहीं है, तो ये प्रश्न भी उठा कि ये जो नया आप कमांड तय कर रहे हो, इसके लिए पानी कहां से आएगा। तो बहुत जिद्दोजहद के बाद में ये तय हुआ कि जो डेड स्टोरेज है 240 MCFT, वो डेड स्टोरेज से जितना भी कमांड बन सकता है उसमें से पानी देने की योजना बने, और वो 1943 हेक्टेयर जमीन समथिंग कोई वो कमांड में तय किया। अब आप ये नई बात लेकर के आए हो। फैसला जी, वकील साहब, अगर हमको भूखे प्यासे मारना है इस कमांड एरिया को, और आपने अगर ये तय कर रखा है कि ये कमांड में पानी नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे, तो फिर आप ऐसा है, ये बहानेबाजी मत लगाओ और आप एक दिन बिल्कुल ये मना करो, हम आपसे दोबारा बात इस पानी के बारे में नहीं करेंगे। आप ये बार बार ये बात मत कहो। आप ये 13, 18, 39, 51, 50, 100 हो जाएंगे। आप 50 के लिए मांग करिए, आप 100 के लिए मांग करिए। पूरी दुनिया इंदिरा गांधी नहर जो है भागड़ा से निकल करके पूरे पश्चिमी राजस्थान को सींच रही है। ये हमारे इस एरिया का दुर्भाग्य है। इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना, इंदिरा लिफ्ट का हम जब बच्चे थे उस जमाने से सुन रहे थे। 30 साल उस पर काम हुआ। पूर्वी राजस्थान के किसानों ने, नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया और इंदिरा लिफ्ट जो है बस्ते में बंद हो गई। इसी तरीके से 5 लाख का काम हुआ, धीरे धीरे। ये सरकारों की भी कमी है। कोई भी सरकार ने पूर्वी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर चाहते तो चंबल बिल्कुल बगल में बह रही है, चंबल से कभी की लिफ्ट योजना मंजूर होकर के 5 लाख में पानी चला जाता, जगह में चला जाता, आगे भी बांध पे चला जाता, माड़ में मिल जाता। नहीं की वो योजना। SPML की हमारी पेयजल की योजना है 2005 से, आज भी गंगापुर और पूरा का पूरा एरिया प्यासा मर रहा है। धना के लिए योजना बनी, वो फेल हो गई। तो हम ये पूर्वी राजस्थान में लड़ते ही रहेंगे क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने, आप ये कतई मत सोचो दवाई साहब, विधानसभा का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। इसी सेशन में हमने बहुत जोर शोर से मांग रखी कि आप चंबल से पानी लिफ्ट करिए, और चंबल बांचना जगर लिफ्ट का काम इसी बजट में सैंक्शन हुआ है, और उसका अभी एससी साहब बैठे हुए हैं, उसके ऑर्डर हो गए। अभी हम ये चाहते हैं पांचना में पानी लगातार 12 महीने तक आए, चंबल में से पानी लिफ्ट हो। जब
वहां से भाखड़ा से पानी यहाँ आ सकता है 700-800 किलोमीटर, तो हमारे 100 किलोमीटर में 50 किलोमीटर में क्या दिक्कत है। और अगर वो योजना भी आप और हम मिलकर के अगर उसमें काम करेंगे तो वो तो सैंक्शन हुई पड़ी है, पूरी की पूरी स्वीकृति निकल गई। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो भी बजट लेना है, जो भी काम लेना है आप ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पहले भी इसी मुख्यमंत्री ने अपनी बात सुनी, आपकी लिफ्ट की योजना के तुरंत जो है पैसे सैंक्शन किए। अभी भी 19 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देने के लिए सैंक्शन निकल चुकी है। तो ये काम आपका आगे बढ़े, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन आपके साथ हम पानी जब छोड़ेंगे, अरे भाई 16-18 साल तो हो गए, आप भी, आपकी जो कमांड हो गया है उस कमांड में आप भी पानी ले जाओ, और जो हमारा पहले से कमांड है उसमें पानी छोड़ो। आगे आपकी योजना में आप और हम मिल करके काम करेंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध है, हाथ जोड़ करके इस मामले को उलझाओ मत। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोई है बीच में आ रहा है, ऑर्डर पास हो रहे हैं, हम और हम बैठ करके इसका कोई समाधान विधि समझ ऐसा निकले जो आगे योजना भी बन जाए, पानी लिफ्ट होकर के लगातार पानी भी आता रहे, आप लोगों को भी मिले और हमारे कमांड एरिया के लोगों को भी पानी मिले। ये हमारी आपसे विनती है। थोड़ा सा निवेदन करूंगी। पहली बात तो पांचना बंद जब बना था तो ये सिंचाई के उद्देश्य से नहीं बनाकर केवल भरतपुर में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया। उस वक्त कमांड एरिया वाली बात कहीं की नहीं थी। इसके अलावा नदी की दोनों तरफ सर्वे जो हुआ था नहरों का, वो मैंने खुद ने देखा है कि नदी के दोनों तरफ सर्वे किया था सर्वे करने वालों ने। अब आगे मैं इसमें नहीं कह सकता आपका एरिया कमांड क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, पानी की ये बात जरूर है कि आपके एरिया में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो कमांड एरिया बन गया तो हमें उस पर कतई एतराज नहीं पैसे भर भी कि कमांड एरिया क्यों बन गया। लेकिन एक तो आप थोड़ी सी झूठ तो ये बोल रहे हो कि हमने अब कोई नई मांग रखी है। शुरुआत में ही हमारे 3.5 ग्राम पंचायतों की मांग, और वही 3.5 ग्राम पंचायतों की मांग आज तक चली आ रही है। उससे हम 1 भी इंच की ज्यादा मांग ने कभी की और ने कभी करेंगे। लेकिन 3.5 ग्राम पंचायतों में भी जहां अगर कोई जगह ऊंची पड़ती है और वहां पानी नहीं पहुंचता है, उसके लिए हम ये भी नहीं कह रहे साहब आप पहाड़ पे पानी पहुंचाओ, लेकिन अब डिग्गी जो बनाई है उससे सारे एरिया में पानी पहुंच सकता है। ये मतलब हमें तो ये महसूस हो रहा है। लेकिन पानी पहुंचाने की जब सरकार की इच्छा हो तब, आप सरकार में बैठे हो, जब 2011 से और 20 तक ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो अब महीना 2 महीना 6 महीना में या अब भी जब से ये हुआ है, जब तक हमें तो ये कतई विश्वास नहीं कि ये सरकार कुछ कर पाएगी। और इन्हीं सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था, मिनिस्टर साहब को वहीं बंद पे भेजा था जब कलेक्टर साहब, उनके बीच में उन्होंने खुद सीएम साहब ने ये कहा था जब तक आपके यहाँ पानी नहीं आएगा जब तक हम पानी छोड़ने की कोई बात ही नहीं करेंगे। इसके बाद में हर जो है साल यही बीमारी आ जाती है साहब, पानी नहीं छोड़ने दे रहे, पानी नहीं छोड़ने दे रहे। इसमें हम ये मानते हैं कि हम इसमें बदनाम किए जा रहे हैं कि वो पानी नहीं छोड़ने दे रहे। हमें पानी छोड़ने की मनाही नहीं है, हम तो हमें पानी चाहिए। हमें पानी कैसे मिलेगा? हमें पानी मिल जाए, हम कोई मनाही नहीं करेंगे। तो आपसे मेरा तो निवेदन, क्योंकि आप सरकार में भी हो और कमांड एरिया का प्रतिनिधित्व करते हो, हमारा तो आपसे निवेदन ये है कि इस बीमारी को खत्म कराओ, हमारी योजना सैंक्शन कराओ, हमारे 3.5 ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचवा दो। उसके बाद में इस पानी को चाहे जहाँ ले जाओ, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेंगे। श्रीमान कलेक्टर साहब, एमएलए साहब और हमारे भाई वकील साहब, फैसला जी और गांव से आए हुए सभी किसान भाई, मेरे दोस्तों, भाइयों और अधिकारियों, जो भी वाहन बनता है कमांड एरिया की नोज पर बनता है, कोई बगैर कमांड एरिया की नोज पर नहीं बनता। अगर भाखड़ा नागर की नहर को पंजाब लोग कहते कि हम तो पहाड़ पे चढ़ाएंगे, राजस्थान को नहीं जाने देंगे। चंबल की नहर को लोग कहते कि मध्य प्रदेश को नहीं जाएगा, मोती जिले में नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, माई डैम की नहर को कहते, जो भी बंद बनता है कमांड एरिया की नोजत पर बनता है। लेकिन हमें उड़ला
को लिफ्ट से दिया जाए, ऐतराज नहीं, और आपको भी दिया जाए और आपकी स्कीम पास हो उसका भी ऐतराज नहीं। और भरतपुर जिला पूरा रोता था कि हमारे घर की आ जाती है लोगों। और ये भी मेरे सामने छुट्टन लाल जी विधायक थे, उनसे हमने प्रस्ताव रखा कि कमांड एरिया मार प्यासा मर रहा है। आप सबका ऐतराज नहीं है, हमें खूब बुढ़ने को मिले, आपको भी मिले, लेकिन इस वक्त आपसे झोली फैलाकर निवेदन करते हैं कि प्यासों को पानी दिया जाए, प्यासों को पानी दिया जाए। भारत में अंधेरे जब बीरबल बड़ौदे का लालटेन जला के जयपुर गया तो राजा ने राजाशाही का माना था। लोग क्या कर रहा है, लोग क्या अंधेरा है, उजाला कर रहा हूँ। आज बंद कब का बना है, 17 साल से बंद पड़ा है। जब तक ये स्कीम इस प्रशासन ने, इस गैया नैयनों ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ये मांग पूरी क्यों नहीं की, इस दिन से कमांड एरिया तो चुप बैठा था। अब भी जो आए हैं कि कोर्ट का निर्णय है, आपकी मर्जी है, हम तो आपसे धोनी मांगते हैं। संविधान तो यह है कि कमांड एरिया की नौयत पर बंद बनाए जाते हैं, लेकिन सबको दिया जाए। हमने ना फैसला आपका ऐतराज किया, ना नदी के बगल के कामों का किया। हमें तो हमारा हक का मिल जाए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। आपसे झोली फैलाकर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त न डाला जाए और नहर खोल दी जाए। यही मेरी अधिकारियों से निवेदन है, यही मेरी जितनी जनता है सबसे निवेदन है। आपके लिए हम रोड़ा नहीं बनाएंगे, न कभी ऐतराज किया और न करेंगे, न सम्मानीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब और जितने भी यहाँ प्रशासन के जनप्रतिनिधि हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि 39 गांव 19 गांव कमांड सबकी बात हो रही है और वकील साहब ने पहले आपको अवगत करा दिया है कि भरतपुर को बचाने के लिए बांध बनाया था, न कि सिंचाई के लिए। आज 360 गांव भरतपुर तक, जब पहले कोर्ट का आदेश आया था तब कलेक्टर साहब ने ये आपत्ति मांगी थी, हम आपत्ति दर्ज करा गए थे। भरतपुर के केवला देख तक 360 गांव के सरपंच से लिखा के लाए, सारी आपत्ति हम देखे गए थे। यहाँ से आने के बाद हमने भी कोर्ट में लगाई थी, कोर्ट ने जवाब भी मांगा है 14 तारीख को, के महीने वो भी आया, यहाँ से भी कोई जवाब नहीं गया है। 360 गांव और एक पॉइंट से मुझे बता देना नियम में, भाई नदी के पानी को रोक के उस नदी को सूखा छोड़ के और 360 गांवों को आप प्यासा मार के और इसको कमांड को या कहीं और पानी ले जाओ, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं है और ना ही हमने आज तक जातिवाद किया है। कोई इस बात को भूल जाए कि 12 गांव रोक रहे हैं, ये कोरा बिल्कुल ही सरासर झूठ है। और मैं प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं जो 2 बार सरकार में बैठे हुए और ये कह देते हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार भी, तो 5 ना जगह लिफ्ट अगर वो घोषणा में होगी, 4 साल हो गए अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। डीपीआर बनते हुए सारे काम बहुत हो गए, लेकिन 360 गांव का क्या हाल है, वहां भी लोग बैठे हैं। हम भी 750 फुट के बोर कटा के बैठे 1.5-3 लाख रुपए में। क्या हाल है हमारा 360 गांव का, हर आदमी अपनी वो चीज लगा रहा है। लेकिन मेरा तो शासन प्रशासन से कभी भी हम कोई चीज नहीं चाहते। अभी तक नदी की ढाई में जो भी था कुछ भी था, लेकिन नदी की ढाई बिल्कुल जाग चुकी है और 360 गांव में हमें हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हक चाहिए, हर हालत में हमें पानी चाहिए। वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, और हम भी बिल्कुल पांचने में बैठे साहब, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। बिल्कुल भाईचारा हम भी चाहते हैं, 1% विवाद नहीं चाहते, लेकिन 360 गांव देखो साहब, 19 गांव के पीछे मत जाओ। और मुझे बता दो, अगर ये बोल रहे हैं कि कमांड के कोई बांध अगर 5 का मूल प्रति निकालो 4 महीना खोलने के लिए, मेरे पास पूरी मूल प्रति है, सारे डॉक्यूमेंट है, कलेक्टर साहब को मैं अवगत करा चुका हूँ और हम दे चुके हैं पिछली बार, और हाई कोर्ट में हम भी मांग लगा चुके हैं। 360 गांव को पानी कैसे मिलेगा, नदी का पानी रोक के कैसे दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। मेरा यही निवेदन है कि 360 गांव को भी ध्यान रखें, सबको पानी मिले। वो मूल आप निकालो, कमांड को पानी चाहिए, यहाँ को पानी चाहिए। सरकार सब कुछ कर सकती है अगर मनसा हो तो, लेकिन किसी की मनसा नहीं है। बस उलझाते रहो साहब, 17 साल रहेंगे तो और 17 साल पड़ा रहेगा, लेकिन जब तक 360 गांव नंदी की ढाई तो हर किसान को पानी नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल डांटे पड़े इसमें। जय हिंद, जय भारत, नाम साहब। आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय आईजी साहब, माधोपुर कलेक्टर साहब, करौली कलेक्टर साहब, एसपी साहब और यहाँ विराजमान दोनों जिले के किसान भाइयों, मीडिया के साथ। सर, 5 का जो मामला है
ये बात तो जाहिर हो गई कि 1971 में जब धौलपुर भरतपुर में फ्लड आया तो फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में पांचने की नींव रखी गई, और जब डैम बन गया तो फिर इस पानी के उपयोग के लिए उस समय राजनीतिक दखलंदाजी के कारण ये कमांड क्षेत्र बन गए, जैसे भी बन गए। पानी भी इनका बदस्तूर चलता रहा। जब हमारे खेत सूखने लगे, हम लोग तो क्या सर गुजर है, पढ़ाई लिखाई तो हमें कम है, समझते भी कम है, राजकाज में भी हमारी दखल कम है, लेकिन जब समझदारी आई तो हमने दिमाग लगाया कि भाई हमारी तो खेत, हमारी जमीन गई, हमारा ही पानी और हमारे ही खेत सूखे पड़े हैं, हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, तो हमने लिफ्ट की मांग रखी। और जब लिफ्ट की मांग रखी तो पहली बार में तो हमको सेक्रेटरी से भगा दिया था। उस समय श्रीमान एहसन थानवी साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे, बोले नो ऐसे कोई होता है क्या? हमने उनको बताया भाई साहब मुलायम सिंह जी ने वहाँ बहा और वहाँ किसानों को लिफ्ट से इरिगेशन के लिए सुविधा दी है तो हमें भी दी जाए। बोले हम फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे। और जब फिजिबिलिटी चेक कराने के बाद में सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि नहीं हम आपको पानी दे सकते हैं, हमको बुलाया यहाँ से, जब हमने हमारी डिमांड रखी। और अभी एमएलए साहब जो कह रहे थे नई कुछ भी नहीं है। 2006 से हमारी एक ही डिमांड है, 3.5 ग्राम पंचायत और 39 गांव जो लगभग 21 रेवेन्यू विलेज में आते हैं। और आप सिंचाई विभाग के पुराने कागजों को अगर आज भी निकालेंगे तो 10 साल से तो हमसे झूठ बोल रहे हैं। तेरे गांव हमने हमारे हाथों से फीते नापे हैं प्रत्येक खेत में। सारे गांव डाली भूजवानी याद है हमको, और हमारी वही 39 गांव की मांग है। और पिछले 6 साल से मीटिंगों में विभाग हमको ये जवाब दे रहा है कि साहब पानी तो ही नहीं, हम तो 13 गांव को दे सकते हैं। अब कहां से आ गया पानी? अब 8 गांव तो जोड़ रहे हो आप। अब 19 करोड़ का प्रपोजल बना के कैसे भेज दिया आपने कि पानी नहीं है? तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। आपने अप्रैल में श्रीमान कमिश्नर साहब के सामने ये कहा था कि हम 13 गांव से ज्यादा एक भी गांव में पानी नहीं दे सकते। अब 8 गांव को पानी देने के लिए कहां से लाओगे आप? अब पानी पैदा हो गया इसमें। नंबर 1। नंबर 2, हमारी सब 2006 से एक ही डिमांड है, अहिंसापूर्ण तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे 39 गांव को पानी दे दो। सामने वाले किसान भाई हैं उनको भी पानी दो। हमने कभी हिंसा का रूप धारण नहीं किया, न कोशिश की। आपसे भी हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करते आए हैं। 2 तमंचे चलाए तो इन्होंने चलाई, 5 ने पर चढ़ाई करी तो इन्होंने करी, गुजर मीणा का विवाद फैलाया तो इन्होंने फैलाया। हम तो हमेशा किसान की बात करते आए हैं। आज कमांड क्षेत्र में पानी जाएगा, क्या चांदन गांव में गुजर के घर खेत में पानी नहीं जाएगा? क्या ये हमारे माइनॉरिटी के भाई बैठे हैं इनके खेत में पानी नहीं जाएगा? हमारे यहाँ भी जब हमने गांव जोड़वाए तो आपसे हमने जोड़ दिया कि हमारे चाहे 2 गांव निकाल दो, लेकिन आलम को पहले जोड़ो, मीरा भाइयों गांव में वो रहना नहीं चाहिए। हमने कभी इसको जातिगत मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन हमारे ही नेता इस मुद्दे को 2008-9 से ही जातिगत मुद्दा बनाए तो इसमें 2-3 दिन तो जान चली गई, तो रेगुलर चल गए। इसमें ऐसी कहां नौबत आ गई? हम तो बैठ के बात करने को तैयार थे। पानी है, पानी सबका है, सबको मिलना चाहिए। इसलिए हम तो आज आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं। आप सरकार के प्रतिनिधि हमारे यहाँ के सबसे बड़े आप अधिकारी हैं। 14-15 साल से हमारी एक ही मांग है कि हमारे 39 गांव को पानी दे दो। हमारे साथ विभाग ने धोखा किया सर। अगर विभाग सीरियस होता तो आज हमको मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों तरफ जितना पानी था मिल बांट के काम चला लेते। इनको ज्यादा चले जाए तो हमें दिक्कत नहीं थी, हमें कम आ जाए तो परेशानी नहीं। लेकिन विभाग नहीं चाहता कि स्कीम पूरी हो, कुछ हमारे नेता नहीं चाहते। भाई अगर ये स्कीम पूरी हो जाएगी तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मुद्दा खत्म हो जाएगा तो फिर ये लोग क्या कुछ लोग हमारे इस मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए इस स्कीम को पूरी नहीं करना चाहते। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे 39 गांव को आप पानी दे दो। जब तक हमें आप पानी नहीं दोगे, हम तो सब आज इकट्ठे हो गए। आगे आप चाहो यहीं बिठा दो, हमें जेल में बंद कर दो। नहीं तो हमारी तो करीब 20,000 औरत, बच्चे, आदमी सब नहर में कूदेंगे और वहीं रोटी बनाएंगे। हम तो पहले 2 महीने रहे सब वहीं रोटी बनाई हमने। और फिर आज आपसे कह के जा रहे हैं कि जब तक हमारे 39 गांव को पानी नहीं मिलेगा
हमारी मांग जारी रहेगी। इसके लिए हमें चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। नमस्कार। और हम चल दी दवाई साहब, दवाई जी, देखिए वकील साहब, नहीं एक बात मुझे बताइए, ये क्या बात हुई? आपको दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात कह करके चले जाएंगे तो ये तो बाल हट है भाई। दूसरे की बात सुन लीजिए। तो एक बार और सुन लेंगे तो अपन छोटे हो जाएंगे। यही तो क्या भाई ये बात अच्छी है ना, तो सारे बैठे हैं दोनों जिलाधीश बैठे हो, मेरा निवेदन सुनो। देखिए, समस्त कमांड एरिया के किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि जब विधायक साहब ने कहा था कि शांतिपूर्ण से बैठे रहो, अपना काम है शांतिपूर्ण से बैठ के और इनकी बातें सुनना। आगे प्रशासन का काम है, प्रशासन क्या करता है। प्रशासन साहब ने हमें बुलाया कि पानी खोलने के लिए पतन कमेटी की मीटिंग है। हमें पता नहीं था इतना पूरा एरिया की मीटिंग है, लेकिन ठीक है, हम सब तरीके से सहमत हैं। अब हमारे तो प्रशासन का शर्माते आदेश है, प्रशासन क्या करते हैं, हमें किस प्रकार से गाइड करते हैं, हमारा काम इनके आदेशों की पालना करना है। बस इतना ही, अपन शांति से बैठे रहिए और सद्भावना बनाए रखिए। अब ऐसा है जी, डीसी साहब, आईजी साहब, आपने देख लिया साहब, ये तो क्योंकि बांध जो है इनके बिल्कुल कंट्रोल में है, इनके गांव बिल्कुल बांध के नजदीक है और पूरी तरीके से हट दंडिता इन्होंने अपना रखी है। हमने कानून की पालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आप कहते हो उसको सुनकर के हम चले जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब भी मीटिंग हुई जल वितरण कमेटी की मीटिंग में इसी तरह से ये जवाब दे करके, ठेका दिखा करके, और पूरे संभाग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको ठेका दिखा करके, माननीय हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, कोर्ट सब फेल है, प्रशासन सब फेल है, पुलिस प्रशासन सारी की सारी, अगर सारी चीजें फेल है तो ठीक है। फिर अब तो किस पे भरोसा करें, किससे बात करें? कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके का रवैया जो अभी आपने देखा, गैर जिम्मेदाराना रवैया, मैंने कहा कि यही जो लोग जो अभी वकील साहब बात कर रहे थे और धावाई साहब बात कर रहे थे, ये खुद मौजूद थे सीएम की मीटिंग में वहां पर। ये देकर के आए थे, आश्वासन दे के आए थे, हमारे तेरे गांव को पानी दे दीजिए आप। और आज 360 गांव हुआ गए, बांध का कमांड भी गलत हो गया, नहर भी गलत हो गई, सारी चीज गलत हो गई, हाईकोर्ट भी गलत हो गया। मेरा एमएलए साहब से निवेदन है, 360 गांव आज न्याय, नंदी कम्बी नदी आज की नहीं है, वो पुश्तैनी नदी है और 12 माह बहती है।
अरे अपने चुप रहो, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट, आप एक मिनट बात सुन लीजिए। जब एमएलए साहब बोल रहे हैं तो क्रॉस टॉकिंग क्यों कर रहे हैं? एमएलए साहब बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा ये था और इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। जब पांचना बांध मुख्यालय और पांचना बुल्ला यानी कि जो है लिफ्ट परियोजना है, इससे जो संबंधित काश्तकार है उनकी सिंचित खेती की जमीन में पानी देने की बात थी। अब जो गंभीर नदी वाला बता रहे हैं 360 गांव का, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आपने कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त दी है, कलेक्टर साहब से आपत्ति मांगी है, तो उसमें जो भी होगा वो कर देंगे, पर आज ये इसका मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सर, हम आपके मुद्दे और जो कानून है उसमें बिल्कुल शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं इस चीज में, लेकिन ये चीज सर जब मान लो 3 जल वितरण की बात चल रही है, गंभीर नदी पे वो बांध बना हुआ है, तो गंभीर नदी को पानी कहाँ से मिलेगा? मैं वो ऐसा सुनिए, अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निर्देश देगा तो पालना करेंगे हम। सर मेरे पास बिल्कुल आपको बता रहा हूँ सर उस चीज में। देखिए ऐसा है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप ऑब्जेक्शंस इनवाइट करें। ऑब्जेक्शंस में आपने अपना एक ऑब्जेक्शन भी दे दिया था कि आपका ये विचार है कि पानी को गंभीरी नदी में छोड़ा जाना चाहिए। वो ऑब्जेक्शन भी हमने न्यायालय में जमा करा दिया है। जैसे कि ऑब्जेक्शन था कि पानी ना छोड़ा जाए जब तक 39 गाँव ना मिल जाए, ये भी एक ऑब्जेक्शन था, आपका भी एक ऑब्जेक्शन था। ये सारे ऑब्जेक्शन आज की डेट में न्यायालय में जमा है। उसके ऊपर जैसा डिसीजन होगा वो तो देखिए पालना करनी ही है। तो अभी जब तक उस पर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उस पर विचार करके अभी फायदा नहीं है। इस बात के लिए हम लोग कह रहे हैं सर ये ऑब्जेक्शन के बाद की बात है। नहीं, ऑब्जेक्शन अभी हाईकोर्ट से डिसाइड नहीं हुए, डिसाइड हो जाने दीजिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय कहता है कि आप गंभीर नदी से 360 गाँव पानी दीजिए, करेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। आज मुद्दा नहीं है, ऑब्जेक्शन वो भी 50 आए हमारे पास। ठीक सर, कलेक्टर साहब समय मिले। अब आपकी बात जो है सुन लिया, अब आप शांति रखो। बिल्कुल सर, शांत है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी जो मांग है कमांड एरिया की, वो बिल्कुल जायज मांग है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारी मांग को स्वीकार करके कमांड एरिया में पानी छोड़ने की तारीख तय करें। और जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो अपनी बात कह रहे हैं, उनको हाईकोर्ट ने समय दिया था, ऑब्जेक्शन देने का समय दिया था, और वो ऑब्जेक्शन हमारे जो जिला कलेक्टर हैं, दोनों जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जाने थे, वो गए होंगे निश्चित रूप से। और उनके ऑब्जेक्शंस पे माननीय हाईकोर्ट जो भी निर्देश देगा, प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। अगर किसी की कोई एक्स्ट्रा मांग है तो उस एक्स्ट्रा मांग का भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हाईकोर्ट जो है निर्णय पारित करेगा, उसको भी हम लोग मानेंगे। लेकिन आज हमारी मांग ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के आज मीटिंग बुलाई है, उसमें आज तारीख तय होनी है। जल वितरण कमेटी की मीटिंग है, जल वितरण कमेटी के चेयरमैन हमारे डीसी साहब हैं। तो मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि आप तारीख तय करें। जिसको मरना होगा वो मरेगा, जिसको बांध में कूदना होगा वो बांध में कूदेगा, जिसको बांध रोकना है वो बांध रोकेगा, जिसको रेल रोकनी है वो रेल रोकेगा। पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग। ये जो भी कोई बात होगी उसको जो है वो सामने आएगी। और हाईकोर्ट से बड़ा, माननीय न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हाईकोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास कर रखा है तो मैं ये आपसे अपील कर रहा हूं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की पालना करने के लिए आप तारीख निश्चित करें। तारीख आप बताएं हमको तो कम से कम कि कब आप नहर में पानी छोड़ दें। बोलिए सीधा। सर, बांध में जो अभी जो बता रहे साहब ने भी बताया कि बांध के अंदर गुजरों का जो समुदाय है उनका आधिपत्य है, तो सर प्रशासन में है इसके अंदर भी प्रशासन हमें सहयोग करेगा। नहर खोल उसमें हम तो नहर खोलने समान की हो चाहिए 5 मिनट, क्योंकि ये सही है कि WRD के पास कोई इतना मैन पावर नहीं है। WRD के पास मैन पावर की बात होती नहीं है। आप तो नहर खोलने के लिए तैयार है ना। अब आप डीसी साहब आप तारीख तय करो, आप कब खोलेंगे नहर? बात ये खोलेंगे नहीं खोलेंगे, आप क्या कर रहे हो जिससे हम कम से कम माने हाई कोर्ट में तो जा करके कह देंगे सर ये आप बताओ।
तारीख तय करो। अब जो भी कोई होगा मामला देखेंगे। कल ये तो अभी जो है पासना में कूदने की बात कर रहे हैं, ऐसे हम लोग पूरा कमांड एरिया जो है वहाँ कुएं में कूदने की बात करने लग जाएगा, पासना में हम भी कूदने की बात करने लग जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? अभी तेरे गांव की बात करते करते 39 गांव पे पहुंच गए। आप जो है तारीख तय करिए और तारीख तय करके और उसको इम्प्लीमेंट कर। मुझे इस बात का आश्चर्य है सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का है कि आज इतने दिन हो गए, कभी भी डीसी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है और जिला कलेक्टरों ने जो मीटिंग बुलाई है यहाँ पर, कौन बांध रोक रहा हमें तो यही पता नहीं है। बांध जो विधिवत बना है, कमांड तय हो गया, अभी कमांड के लिए कह रहे हैं कि कमांड ऐसे बन गया, कमांड ऐसे बन गया। अगर कमांड गलत बन गया तो उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी कौन रोक रहा है, मुझे तो आज तक पता नहीं है। एसपी साहब बैठे हुए हैं, किसने रोका बांध? आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है किसी के खिलाफ? जिस किसी भी व्यक्ति ने अगर पानी रोका है तो उसके खिलाफ कानून है ना, कानून के तहत तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमें तो पता नहीं है। हमें ये पता लगे कि कौन आदमी बांध रोक रहा है, उनके खिलाफ जो 16 साल में हमारे जो क्षति हुई है कमांड एरिया के किसानों को, कम से कम जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, वो 10,000 करोड़ का हम उसकी डिमांड करें जैसे हाईकोर्ट से। उन व्यक्तियों को करेंगे हम जो बांध रोकने की जिम्मेदारी लेंगे कि हमने रोका है बांध। कमांड एरिया के किसानों का पानी जो भी व्यक्ति रोकेगा उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा हम हाईकोर्ट में करेंगे और उससे मांग करेंगे कि जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी संपत्ति से वसूल किया जाए। वो आदमी तो पता लगे हमें कौन रोक रहा बांध। ऐसे करके हम तो जो है 10,000 आदमी कुएं में कूद जाएंगे। कौन है 10,000? एक आदमी का पता नहीं है हमको। आप आइडेंटिफाई करो जो कौन बांध रोक रहा है। आप तारीख तय करिए डीसी साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा सर कि जो पिछली मीटिंग अपनी हुई थी 24 तारीख को, उसमें डिसाइड हुआ था कि क्योंकि ये पानी का जो जाना है ये दोनों ही आपका कमांड क्षेत्र भी है और गुडला लिफ्ट का भी क्षेत्र आता है सर इसके अंदर, तो दोनों ही काश्तकार हैं, दोनों को डिसाइड करना था कि किस प्रकार से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है और कब होना है और इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ के ऊपर भी निर्णय होना था। अनफॉर्चुनेटली सर आज की जो बैठक रही हमारी, इसमें जो हमारे पांचना गुडला लिफ्ट का जो सेक्टर है सर, ये लोगों ने सर अभी तो उठ के चले गए हैं सर, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो सर क्योंकि पानी तो कॉमन है सर, तो मेरा ये मानना है कि इसमें सर जॉइंट डिसीजन होना ही बेटर रहेगा क्योंकि पानी दोनों को जाना है। ये क्या बहाना है? आप मना करिए कलेक्टर साहब, आप मना करोगे हम तारीख तय नहीं करेंगे। आप मना करो। ऐसा है ये बहाना जॉइंट मीटिंग क्या होती है वो खुद सुनने को तैयार नहीं है 16 साल से। सर सुनिए, मेरा ये कहना है कि मेरा ओपिनियन मांगा गया तो मैंने अपना ओपिनियन दिया। आपका ओपिनियन है, आप भी जिम्मेदार हैं। आप बताइए तारीख। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें जल वितरण कमेटी की बैठक है, इसमें आप जो है तारीख तय करो, तारीख किस तारीख को बोला जाएगा। और वो लोग अगर मना करेंगे तो आप उनकी बात मानेंगे। कल अगर कोई तीसरा आदमी आकर के बांध को बंद कराएगा तो आप उसकी बात मानेंगे। कोई चौथा आदमी आ गया, कल 360 गांव के लोग आ गए तो फिर आप उनकी बात मानेंगे। इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा कमांड खत्म कर दो। आप कमांड खत्म करिए, आज कमांड खत्म करो, हम हाईकोर्ट में उसके लिए जाएंगे। एक काम करो कलेक्टर साहब, हाथ जोड़ के लिया उनको। नहीं सर, कमांड एरिया का पानी कमांड हाथ जोड़ के लिया कलेक्टर साहब। आदरणीय आयुक्त साहब, विधायक साहब, आईजी साहब, दोनों कलेक्टर साहब, समस्त प्रशासन यहाँ पर विराजमान। जो हमारे विधायक साहब कह रहे हैं कानूनी दावे से कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिए। हम प्रशासन से कमांड एरिया के समस्त किसान मजबूर हैं। हमको कई साल हो गए, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी जमीन सूखी पड़ी है। आज बरसात के कारण हमारी जमीन में उस आस है अच्छी डेवलपमेंट, तो हम भरपाई कर लेंगे। इसलिए श्रीमान जी सरकार से हम करवट ये निवेदन करते हैं कि हमारे जो कमांड एरिया के लिए ये तारीख तय करें। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के ये विशेष करवट निवेदन है, किसी दावे से
तारीख तय करवाओ, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। सर मैं इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ और इस विषय पर जो अभी तक बातें सुनी, डैम बना हुआ है, डैम का एक कमांड एरिया आइडेंटिफाइड। यहाँ जिस क्षेत्र में डैम बना वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि हमें इस योजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है और हमारी भी पानी की डिमांड है। वो डिमांड इन्होंने लेट क्यों रेज करी, अब ये कई इसमें इतना लंबा मामला है और कई ऐतिहासिक इसमें कमियां गलतियां रही होंगी, उसका पोस्टमार्टम करने से तो कोई नतीजा निकलना है नहीं, क्योंकि वो समय तो जा चुका, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। और उन गलतियों को अब हम आगे ना दोहराएं और जो जिस लाभ से वंचित रह गया तो जितना लाभ दिया जा सकता है उसको दे सकें, ये हमारा ज्वाइंट प्रयास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया, जो लिफ्ट से दे सकते थे वो लिफ्ट से सैंक्शन कर दिया। अब वो वकील साहब वगैरह इसमें आरोप लगा रहे थे कि साहब वो योजना पूरी नहीं हुई, तो अब वो मैं नहीं बता सकता कितनी पूरी हुई और क्या बाकी है उसके बाद। यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि हम पानी छोड़ने का कोई समाधान ढूंढे। आपकी बात भी मैंने सुनी, उधर की भी बात सुनी। पानी छोड़ने पर किसी को, मतलब पानी छोड़ने के मेरिट पर किसी को आपत्ति नहीं है। आप तो अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि डैम बना ही आपके कमांड एरिया के लिए, वो ये कहना है साहब हमें दो तब छोड़ेंगे। डेडलॉक इस बात का है। अब आप कह रहे हैं डेट तय कीजिए, बिल्कुल सही है। कोर्ट का भी मैंने ऑर्डर पढ़ा, कोर्ट ने भी स्थानीय लोगों की डिमांड्स को तवज्जो दी है, उसे इग्नोर नहीं किया है। कोर्ट ने उनकी डिमांड्स, उनकी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए भी कहा है। इसीलिए कलेक्टर्स, दोनों कलेक्टर्स को यह कहा है कि आप ऑब्जेक्शन इनवाइट कीजिए, वरना कोर्ट एक तरफा फैसला दे देता कि कुछ नहीं, इनकी डिमांड पूरी नहीं होंगी, आप तो पानी छोड़ दीजिए। ऐसा तो आदेश नहीं किया कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट आपके हितों के साथ साथ इनके हितों की भी रक्षा करना चाहता है। प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी जनहानि या कोई भी संपत्ति की हानि करके कोई हल निकाला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कानून हाथ में लेने दिया जाएगा या किसी को कानून तोड़ने दिया जाएगा। ये बात सही है कि आज कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ बैठे थे अपनी बात कही और अपनी बात कह के चले गए। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। यहाँ आप आए थे, आपने अपनी बात रखी, आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि किसी चीज का समाधान निकालें। कोई व्यक्ति वार्ता के लिए आए और वार्ता बीच में छोड़ के चला जाए, दूसरे की बात ही नहीं सुने, तो ये तो कोई सोल्यूशन निकालने का तरीका नहीं होता। और एमएलए साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि हमें नहीं पता एक्स विरोध करेगा कि वाई विरोध करेगा, क्या विरोध करेगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि यहाँ भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात के पक्ष में होंगे कि पानी छोड़ा जाए, कुछ लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। कहीं कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, कहीं कोई फैक्ट्स गलत जानकारी में होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी वो गलतफहमी दूर करें और उसे सही तथ्यों से अवगत कराएं, जिससे वो अनावश्यक विरोध ना करे। आपके पानी छोड़ने के लिए मना ही नहीं है। कुछ 13 गांव जो मोटा मोटा मैंने सुना, जो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं वो भी तभी लाभान्वित होंगे ना जब पानी छूटेगा, वरना वो भी कैसे लाभान्वित होंगे। तो उन लोगों को इस बात को लेकर के राजी करना और इस विरोध से अलग करना, ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज आए भी थे। मेरा ये मानना है, केवल तारीख तय करना एकमात्र मकसद नहीं है इस मीटिंग का। इस मीटिंग का, इस यहाँ सब बैठे हुए लोगों का एक पर्पज ये भी है कि हम इसके अंदर एक राय होकर के ये काम करें। हम सब, मैं मानता हूं, इस रूप में आज कहीं ना कहीं फेल हुए हैं
कि हम इसमें एक राय नहीं बना पाए। कुछ लोग उठ करके चले गए, मैं उनके इस कृत्य का समर्थन नहीं करता। उठ के चले जाना किसी भी चीज का समाधान नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका किसका विरोध है, कितना विरोध है, और किनको हम समझा सकते हैं और किनको बावजूद सारी बातें बताने के नहीं समझा सकते, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो फिर पुलिस कार्रवाई होनी है वो भी की जाए, इसका आकलन यहाँ मीटिंग में बैठ के नहीं लगा। पानी आपका अधिकार है, कोर्ट ने ऑलरेडी उसके अंदर जो जुलाई का फैसला है उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, उसकी पालना करनी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आज के डेवलपमेंट्स हैं, मेरे विचार से हमें एक बार इस पूरे इशू को रिविजिट करना पड़ेगा। आप कहें कि मैं कल परसों साहब की जानकारी में है कुछ अन्य डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं, यदि इसके अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसका भी मुझे आकलन करना पड़ेगा। अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज करनी है तो मुझे करनी पड़ेगी, उसको उठा के बंद भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आएंगे, अभी तो फाइनल ऑर्डर नहीं आया है मेरे पास। लेकिन अजीत साहब, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। मेरा इतना सा कहना है कि जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे कि फला तारीख को हम बांध खोलेंगे, आप जब प्रशासन तय करेगा तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी। जो लोग जो पर्दे के पीछे से इस मामले को बिगाड़ रहे हैं वो लोग सामने आएंगे, उनका चेहरा सामने आएगा, वो हमको भी पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा। न तो आज जिला कलेक्टर महोदय को पता है, न आपके SP को पता है कि कौन रोक रहा था। मैं 50 बार इनसे पूछ चुका, कौन आदमी 1, 2, 5 का नाम बताइए, किसी का कोई नाम नहीं है। जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा? विरोध कौन कर रहा है? सही बात। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी दाभाई साहब कह करके रोड करके सबको लेकर के चले गए। यही दाभाई साहब थे जो तेरे गांव को जो है इन्होंने कहा था CM साहब से, तेरा गांव को जो है आप ये लिफ्ट मंजूर कर दीजिए। यही वकील साहब थे उस दिन। आप दोनों ही बात से मुकर करके और फिर चल गए। ना प्रशासन की बात सुनने को तैयार है, ना कमांड एरिया के किसानों की बात सुनने को तैयार है, लाखों लोग जो प्रभावित है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना हाईकोर्ट की बात सुनने को तैयार है। आप तारीख अगर तय करेंगे तो ये सब चीज आगे बढ़ेगी। बांध नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, ये भी हम देखेंगे। लेकिन प्रशासन कम से कम तारीख तो तय करे। प्रशासन बार बार तारीख को उलझा करके और मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात की मांग करूंगा कि आप तारीख तय करिए। तारीख तय हो जाएगी तो फिर कोई भी बात होगी तो हम देखेंगे उसको। अभी माननीय विधायक महोदय ने कहा, माननीय सब ने कहा, हमारी जो आज मीटिंग रखने का उद्देश्य यही था कि 24 तारीख को हमारे उसमें तारीख तय नहीं हो पाई थी। आज जो है दोनों पक्षों को बुला के आप राय से हम जो है कोई तारीख तय कर देंगे। जैसा माननीय जी साहब कह रहे हैं कि जो है आप आए और बिना कोई बात सुन के चले गए, तो उसको तो कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जब दो पक्ष बैठते हैं तो पूरी बात सुननी चाहिए और सुन के कोई निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज जिस उद्देश्य से अपन आए थे कि आम राय करके और हम इसकी तारीख तय कर देंगे, तो वो तो स्थिति अब खत्म हो गई। अब माननीय विधायक महोदय कह रहे हैं कि आप इसकी तारीख तय करिए, निश्चित रूप से तारीख तय करेंगे हम। लेकिन जो आज का जो सिनेरियो है उसमें मेरे को कम से कम 4-5 दिन इसके लिए चाहिए कि मैं असेसमेंट करवा लेता हूँ कलेक्टर SP से कि कौन आदमी इस तरह के हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारे को एक्शन लेने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे को पुलिस फोर्स लगा के वहां करना है तो पुलिस फोर्स का भी असेसमेंट करना पड़ेगा और अवेलेबिलिटी जो पुलिस फोर्स की होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक बार जैसा माननीय विधायक महोदय करे खोलने का वो कर दें और तब तक पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, फिर आप लोगों को ये रहेगा कि साहब आपने तो 5 तारीख तय की थी लेकिन आप साहब नहीं खोल पा रहे। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स भी जरूरी है। हम सहमति बढ़ जाती कल ही खोल देते हम, लेकिन वो नहीं बढ़ पाई किसी कारण से। हो सकता है हमारा हम जो उनको कन्विंस नहीं कर पाए या उसको कन्विंस नहीं होना चाह रहे, कोई भी बात हो सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे, 3-4-5 दिन का टाइम दे दीजिए। कलेक्टर साहब और SP साहब एक बार उसको कर लेंगे
कौन कौन आदमी इस तरह के जो संभावित है जो इस तरह गद्दार कर सकते हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स में करेंगे और फिर पुलिस का हम जो है असेसमेंट करके और उसकी तारीख जल्दी आप 4-5 दिन करते हैं। डीसी साहब, आपने देखा जो किसान भाई थे सब खड़े हुए थे, 1943 हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है, जो कमांड की भूमि है, वो लोग बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे थे। उनकी फसल सूख रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको भी नहीं मिल रहा पानी, और 2-4 लोग जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी वहां जमीनें भी नहीं है और इनकी बातों में आकर के, और इतना बड़ा सिस्टम अगर मान लो फेल्योर का मैसेज जाता है, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का भी अगर कोई इतना बड़ा जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई 2-4, 10-20 आदमी होंगे, आम आदमी अगर कोई बात कहेगा, हम उसके, क्योंकि किसान की भावना को हम अच्छी तरह समझते हैं, वो भी किसान है। अगर आम आदमी, आम किसान अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसको सुनने को तैयार है, हम उसकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। हमारा हक भी अगर कोई कम होगा तो हम वो हक भी कम करने को तैयार है। लेकिन वो लोग नहीं है, ये लोग जो है वो है जिस मामले को उलझा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। मैं तो इसी को था जो 5 ना गुल्ला लिफ्ट परियोजना के जो रास्ता है उन्हें बुलाया था, हमने निमंत्रण भी उन्हीं को दिया है, ठीक है ना। अब ठीक है, जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट की है। मैं समझता हूँ आप भी इस चीज के लिए सहमत नहीं होंगे कि किसी तरह के मान लीजिए लाइबिलिटी सिचुएशन हो, पर अपने तो 16 साल से इंतजार कर रहे हैं तो एकदम से ठप हो जाए। तो इतना आपने टाइम दिया तो मेरे को 5-7 दिन टाइम और दे दीजिए, हम असेसमेंट करवा लेते हैं। पुलिस फोर्स का जैसा आईजी साहब फरमा रहे हैं कि और है, क्योंकि वो तो फिर हमारे पुलिस को लगानी पड़ेगी, और जब डिसीजन लिया उस दिन हमारे को वास्तव में बताओ 5-7 दिन का समय और मांग रहे हैं। जो टाइम आपके लिए कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जो टाइम आप मांग रहे हैं, जो कमिश्नर साहब ने अभी कहा है, वो केवल इस असेसमेंट के लिए है कि हम असेसमेंट करके आपको कोई निश्चित तारीख दे पाए। अगर आज आम सहमति बन जाती तो अपन सारे मिलकर के अभी चलते, कल सुबह गेट खोलते थे, कोई मनाही नहीं होती। लेकिन क्योंकि आम सहमति नहीं है, जो जैसा आपने आशा करी थी कि हम जिस चीज को अचीव कर लेंगे वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि एक पक्ष इसमें से बीच में से उठ करके चला गया। शायद उनकी इस हठधर्मिता की वजह से कुछ यहाँ के स्थानीय किसानों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परंतु फिर भी हम पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारियां किस प्रकार इस तरह से कर सके कि हम आपको कोई निश्चित डेट बता सके। केवल इस असेसमेंट के लिए समय मांग रहे हैं, कोई देरी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, केवल इस असेसमेंट के लिए समय अगली तारीख बता दो सर। डेट तो लो, आज बुधवार है, अगले बुधवार को फिर हम अगले बुधवार को मीटिंग रखने की बात कर रहे हो। बाद में कोई नहीं आ रहा है। कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा। समझ गया। अभी सुनिए, अगले बुधवार तक का, आज बुधवार है, अगले बुधवार तक का डीसी साहब, आईजी साहब असेसमेंट करने के लिए जो फोर्स का पता नहीं क्या क्या इनको अपने तैयारी करने के लिए अगले बुधवार तक का समय ले रहे हैं। आप सब सहमत हो तो हम बात कर लेंगे। धन्यवाद।